नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। पितृपक्ष शुरू होने वाला है, यानी कि पितरों का महीना, जिसमें हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। उनके आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ होता है, पिंडदान होता है, या यूं कहें कि एक श्राद्ध कर्म ही उसको कहा जाएगा कि पितरों की पूजा को श्राद्ध कर्म के ही रूप में माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक महीने का जो है उसमें हम अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनकी शांति, उनके आत्मा की शांति के लिए ये पूरा महीना हम लोग पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान करते हैं। जगह जगह इसका प्रावधान अलग अलग है, जैसे गया में है, वहाँ पर क्या महत्व होता है, ये तमाम बातें हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पितृपक्ष क्या होता है और क्यों मनाया जाता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो हम वैशाली टुडे चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आपने वैशाली टुडे चैनल को इतना प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज हम आपको पितृ यज्ञ, पितृ तर्पण और पितृपक्ष के बारे में बताएंगे। इसका क्या महत्व है, जैसा कि प्रकाश साहब ने पूछा। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, अक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरो तित्रिपन्त पितरः पितरः सुन्दध्वम्। प्रश्न है, पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, सबसे प्रथम पितरों के तृप्ति हेतु यह पितृपक्ष है। और पितृपक्ष में विशेष करके पितरों के लिए पिंडदान आदि की क्रिया पुत्रों के द्वारा की जाती है। और पितृपक्ष स्पेशली तर्पण और पिंडदान आदि के लिए है, पार्वन श्राद्ध के लिए है, जिसके द्वारा पितर तृप्त होते हैं और हमारे घर में सुख शांति प्रदान करते हैं। तो ये कब से कब तक चलना होता है? इसका कोई खास महीना, कैसे इसका निर्धारण होता है कि इस महीने का कैसे निर्धारण होता है? कब से शुरू करें और कैसे करें? इसके लिए आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक ये कार्य चलता है। लेकिन जो पूर्णिमा के दिन किसी की अगर मृत्यु हो गई है तो उसका भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन ही पिंडदान और तर्पण की प्रक्रिया पूरी होती है। उसके बाद से प्रतिपदा के दिन से ये तर्पण का कार्य प्रारंभ होता है और अमावस्या तक तर्पण चलता है। तो ये खासकर कहाँ पर करना ज्यादा उचित होता है? देखिए, विशेष करके गया में इसका तर्पण हो तो सबसे उत्तम है। गया में तर्पण और पिंडदान आदि की क्रिया अगर संपूर्ण रूप से अगर पुत्र लोग करें तो इसका ज्यादा फल है। कैसे किया जाता है ये? और कैसे किया जाता है, तो इसके लिए विशेष करके उसकी सामग्री है। सामग्री में तिल है, जौ है, चावल है, कुशा है, तुलसी पत्र है, श्वेत पुष्प है और कास का पुष्प। इसका भी बड़ा महत्व है। पूर्णिमा के दिन जब प्रथम तर्पण शुरू होता है तो कास के पुष्प से और तर्पण किया जाता है। यही प्रक्रिया है और भी बातें हैं इसमें। कई आप जो जवाब दे रहे थे उसमें कई बार तर्पण शब्द आता है। ये तर्पण क्या होता है, कैसे करना होता है तर्पण? तर्पण शब्द पितरों के तृप्ति से लिया गया है। और खास करके जब हम तर्पण करते हैं तो उसमें तर्पयामी शब्द बोलते हैं। तो जब भी हम अपने, देखिए ये हथेली है, इस प्रकार हम समझाएंगे। ये जो भाग है ये अग्रभाग हथेली का, ये हथेली का अग्रभाग है। और इससे हम जब इस तरह से जब जल देते हैं तो इससे देवता तृप्त होते हैं। और यही भाग हम थोड़ा सा अगर इस तरह से कर दिए, घुमा दिए, तो ये तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्य भाग से जब हम जल गिराते हैं तो ये पितरों को प्राप्त होता है। और स्वयं के लिए एक आयतीर्थ है, जब हम इस तरह से जल लेते हैं तो स्वयं की तृप्ति होती है। और यही भाग जब हम कनिष्ठिका के अग्रभाग और चंद्र पर्वत के पास से जब हम इस तरह से गिराते हैं तो ये बुध पर्वत के पास से जो ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग है, यहां से जब गिरता है ये जल, ये तो अपने ऋषियों को प्राप्त होता है। और मध्य भाग में ये अग्नि तीर्थ है। तो ये जो तीर्थ कहा जाता है ये देव तीर्थ है, ये पितृ तीर्थ है, और ये काय तीर्थ है, ये ऋषि तीर्थ है, और यहाँ पर ये अग्नि तीर्थ है। तो ये जिसका जहां पे विधान बताया गया है उससे अगर उस चीज को हम दें तो उसको प्राप्त होता है। अगर जैसे पितरों को देना है, अगर हम ऐसे देंगे तर्पण के रूप में मान लेते हैं, तो कभी भी हमारे
पितरों को ये प्राप्त नहीं होगा। तो पितरों को जब भी जल दान करे तो ये इस ऐसे करके उल्टा हाथ से देना चाहिए। तो इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और वो तृप्त होते हैं और हमको आशीर्वाद वो प्रदान पितरों करते तक पहुंचता है। हैं। जी जी बिल्कुल। अगर हम पितरों को अगर इस तरह से हम देते हैं तो पितरों को कोई प्राप्त नहीं होगा। हमको जब भी देना होगा पितरों के लिए जल तो हमको इस तरह से देना होगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कई बार ये देखते हैं कि जो जल दिया जाता है या जो खाना परोसा जाता है उल्टा हाथ लोग परोसते हैं, और कुछ लोग जो इस चीज को जानते हैं तो वो मना करते हैं कि उल्टा हाथ मत दीजिए। आज पंडित जी ने बताया कि इसका क्यों मना किया जाता है और क्या कारण है। अनाज एक ही है, जल एक ही है, लेकिन बस उसको परोसने का तरीका अगर अलग हो जाता है तो फिर आपके बजाय वो किसी और तक पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तो कभी भी इसका ख्याल रखें कि आप जो जल दे रहे हैं या जो चीज परोस रहे हैं वो किसको, जिसके लिए परोस रहे हैं वहां तक कैसे पहुंचेगा, उसका भी शास्त्र में विधान है जो अभी इन्होंने बताया, तो उसका बखूबी ख्याल रखना चाहिए। और वही ये बता रहे थे कि जो पितरों को देना हो तो पितरों को देना हो तो किस पक्ष से आप बता रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, उल्टे हाथ से तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्य से पितरों के लिए जलदान करना चाहिए। प्रकाश कुमार मधुप, वैशाली टुडे, लालगंज।